हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। आज हम करेंगे दोस्तों जो कल हमारा एग्जाम हुआ था 8 अगस्त को यूपी टीजीटी का, जो अर्थशास्त्र के क्वेश्चन यानी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे सारे क्वेश्चन वन बाय वन। और स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक द्वारा रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया। तो ये किया गया दोस्तों 19 अगस्त 1994 को। थर्ड देखिए, निम्न में से कौन सा समीकरण जो है कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो हम सीधा आंसर करेंगे दोस्तों, डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है सी रहेगा। और सारे ये ऑथेंटिक हैं, पूरे चेक करके मैंने क्वेश्चन सारे डाले हैं। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये दोस्तों दी गई है सी और डी में थोड़ा डाउट है, इसको आप चेक करना एक बार। एक तो क्वेश्चन ही है डाउट के, बाकी सभी सही हैं। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैंने नहीं मिला है मुझे। 6 देखिए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये हुआ था 1948 को। सभी क्वेश्चन सही हैं दोस्तों, यही 2-3 क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं मिले हैं। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, एनवीएस, केवीएस और पीजीटी हिस्ट्री वगैरह की तैयारी करवाते रहते हैं हम अपने चैनल पर, और वीडियोज़ वगैरह लेके आते रहते हैं। 7 देखिए, इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी जब। तो 7 का राइट आंसर दोस्तों होगा प्रति व्यक्ति आय जब अधिकतम होगी। 8 देखिए, अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव। यह कैसी होती है दोस्तों। ये होती है अनैच्छिक होती है ये बेरोजगारी। 9 देखिए, वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रत्योगात्मक दृष्टिकोण हेतु 2019 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था। तो ये दिया गया था इस्तर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रैमर। तो ये इसका राइट आंसर है। 10 देखिए, वस्तुओं के निर्यात के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं इसको व्यापार संतुलन, इसको बोलते हैं। सी इसका राइट आंसर है। 11 देखिए, इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाता है। तो विश्व बैंक कहलाता है दोस्तों इन दोनों के, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं IBRD और IDA, तो इसके मेल को विश्व बैंक बोलते हैं। तो इन दोनों में से जो भी आपने लगाया, आयोग इन दोनों में से एक आंसर देगा। ये दोनों भी आंसर हो सकते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाए क्या बताइए। 12 देखिए, जो मनरेगा योजना है सभी जिलों में कब लागू हुई। तो ये हुई थी 1 अप्रैल 2008 को। सी इसका राइट आंसर है। 13 देखिए, कर दे समता को मापने का वस्तुगत आधार क्या है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त सभी है, ये 3 के 3 होंगे। 14 देखिए, द्विअधिकार के पूर्ण मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्विअधिकारी कितना उत्पादन करेगा। तो ये इसका राइट आंसर जो है ये रहेगा उत्पादन का आधा। 15 देखिए, संकटकालीन मुद्रा किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है प्रतिष्ठ पत्र मुद्रा को। 16 देखिए, सम लागत रेखा को जाना जाता है। तो सम रेखा जो इसको जाना जाता है दोस्तों, उपरोक्त सभी ये सारे के सारे को ही हम ये सम लागत रेखा के नाम से जानते हैं। 17 देखिए, धन समय में एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एक मात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन किसका है। तो ये दोस्तों मार्शल का कथन है। 17 का सी रहेगा। 18 देखिए, भेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों। ये करता है मांग की लोच पर। तो 20 का राइट आंसर है। और PhD के नोटिफिकेशन दोस्तों हम डालते रहते हैं, अगर कोई सीट निकलती रहती है PhD की तो चैनल पर डाल देता हूँ मैं। 19 देखिए, यदि निवल पुनरुत्पादनीय दर 1 से कम हो तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है वो है जनसंख्या में कमी होगी। एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब। तो कब होगा। ये होगा दोस्तों इसका राइट आंसर सी। 21 देखिए, यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी अनुपातिक परिवर्तन के साथ ये दिया गया है जो भी, तो उसका उत्पादन फलन निम्नलिखित होगा। तो इसका उत्पादन फलन जो होगा रेखीय होगा दोस्तों। ए इसका राइट आंसर रहेगा। 22 देखिए, गिनी गुणात्मक मापक है। तो ये क्या है। तो ये है दोस्तों आय विषमता का। पूंजीवाद में सम्मिलित होता है। तो पूंजीवाद में क्या सम्मिलित होता है, निजी लाभ ही होता है जो पूंजीवाद के अंदर। 24 देखिए, इनको आपस में मैच करना था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, वो बनेगा डी, यानी कि पहले का ए और दूसरे का सी और तीसरे का बनेगा बी, चौथे का बनेगा डी। तो इसका राइट आंसर है डी दोस्तों। रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा का होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसके अंदर इसका जो राइट आंसर हमें फाइंड नहीं हुआ है अभी, तो ये अभी डाउट में है क्वेश्चन। तो आप खुद चेक करना इसको और कमेंट जरूर करना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं।
और कितने इसमें गलत हैं या एक जो आपको गलत लगता है वो कमेंट जरूर करना। 26 देखिए, भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नेतृत्व करता है? तो ये करता है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 20 का राइट आंसर है। व्यापार चक्र की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया? तो ये किया था एन काल्डोर ने। 28 देखिए, मांग का नियम आधारित है, तो किसके ऊपर आधारित है? ये आधारित है दोस्तों दोनों पर, सी ए और बी दोनों, यानी कि सी इसका राइट आंसर रहेगा। 29 देखिए, एक गरीब देश है क्योंकि वह गरीब है, तो यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों रैगनर नर्क्स का। 30 देखिए, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। मुद्रा की सट्टा मांग को जैसा कि कीन्स के द्वारा वर्णित है इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है इसको सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। 32 देखिए, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है? तो ये देन है पॉल ए सैमुएल्सन की, ए राइट आंसर है। 33 देखिए, बेसेल मानक संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र से। आप दोस्तों नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, मैंने डाल रखे हैं, विद डिटेल डाल रखे हैं, और NVS KVS DSSB सभी के मैंने क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, विद डिटेल हम कराते हैं सारे क्वेश्चंस को। PhD के नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, मैं डालता रहता हूँ। 34 देखिए, विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा रॉबिन्सन। 20 का राइट आंसर रहेगा। 35 देखिए, आधुनिक लागत सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? ये होता है दोस्तों वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 36 का देखिए, इसका राइट आंसर है NK सिंह। इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? 37 का राइट आंसर है डी उत्पादन शुल्क। एकाधिकृत प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो 38 का राइट आंसर दोस्तों सी, फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें, इसका राइट आंसर है। 39 देखिए, हेयर ड्रोमर विकास मॉडल के अनुसार पूंजी एवं श्रम शक्ति दोनों के ही पूर्ण क्षमता एवं प्रयोग के लिए या पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है, इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा 39 का, वो रहेगा सी। रिकार्डो के बैरो समतुल्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों निर्यात माइनस आयात यानी एग्जिम नीति के। 20 का राइट आंसर है। 41 देखिए, सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है, तो ये कैसा होता है? इसका मांग जो ये होता है बाएं से दाएं और नीचे की ओर। 20 का राइट आंसर है। किसी फर्म की पहली आवश्यकता शर्त कौन सी है कि वह अपने लाभ को अधिकतम करे? तो ये राइट आंसर दोस्तों इसका सीमांत लागत माइनस बराबर है सीमांत आय। 43 HDR 2010 के अनुसार HDI निम्न में से किन 3 आयामों के सूचकांक का ज्यामितीय औसत है? तो दोस्तों ये है लाइफ जीएनआई और ये एजुकेशन जो है, ये इसका राइट आंसर है। 44 देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसकी विशेषता है, तो ये राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों डी, समरूप उत्पाद। निम्न में से लाभ का कौन सा सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया है दोस्तों अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत। ये किसने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? दोस्तों हम इसका आंसर नहीं करेंगे क्योंकि इसका अभी करेक्ट नहीं पता है। 47 आप आंसर इसका कमेंट कर सकते हो अगर आपको पता है तो। यदि सीमांत आय उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक मूल्य है, तो 47 का राइट आंसर है सी, 2 होगा इसका राइट आंसर। 48 देखिए, कौन सा नियम जो है गोसन का द्वितीय नियम कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है सम सीमांत उपयोगिता नियम। 49 देखिए, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब, कब होती है? ये होती है दोस्तों सीमांत उपयोगिता शून्य है, तो ए इसका राइट आंसर है। 50 देखिए, अनुपात के पैमाने के मूल बिंदु या अक्ष से खींची गई कोई भी रेखा बताती है, तो क्या बताती है? ये बताती है दोस्तों पैमाना। 20 का राइट आंसर है। IMF ऋण कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोस्तों ऋण, ए बोलते इसको ऋण, इसका राइट आंसर रहेगा IMF ऋण कहलाते हैं। 52 देखिए, लाई बेंस्टीन अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को कौन सा कारक मानते हैं? तो ये मानते हैं आय मदक। 53 देखिए, व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की मात्रा पर रेपो दर की व्याख्या का क्या प्रभाव होगा? तो ये होगा दोस्तों साख निर्माण क्या है इसमें घटेगा। गिफिन वस्तु संबंधित है। गिफिन वस्तु दोस्तों ये है
घटिया वस्तुओं से संबंधित। प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार होता है तो क्या होता है लाभ इसका, तो इसका राइट आंसर रहेगा बीमा आयोग जोखिम को ये बोलते हैं लाभ पुरस्कार। इनमें से कौन सी डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी दोस्तों इनमें से है जेड कैश। सीमांत आगम एवं मांग की कीमत लोच के संबंध का शुद्ध रूप से दर्शाता है तो कौन सा ऑप्शन इसमें दर्शाता है, इसका राइट आंसर है डी दोस्तों, डी इसको दर्शाता है इस चीज़ को। 58 देखिए, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये है दोस्तों कराधान एवं सार्वजनिक व्यय दोनों से। कर भार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये है कैनार्ड का। गुस्टाव कैसल के द्वारा विकसित विनिमय दर निर्धारण का सिद्धांत है तो ये क्या है, क्रिया शक्ति क्षमता सिद्धांत है इसका। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक लिखी, तो ये लिखी थी हिक्स ने। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्फीति से संबंधित नहीं है, तो ये है दोस्तों मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। 63 देखिए, मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू द्वारा दिया गया है तो कौन सा समीकरण दिया गया है पीगू द्वारा, तो ये दिया गया है 20 का राइट आंसर दोस्तों। ये हमारे 63 क्वेश्चन थे जो पीजीटी यानी कि टीजीटी के अंदर आए हुए थे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपने स्कोर भी आप साझा कर सकते हो। हम एक नई वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर हम जो हमारी कट ऑफ जाएगी उसकी हम बात करेंगे आपके अकॉर्डिंग। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।